नहीं नहीं, रिकॉर्ड कर लेता हूँ उसको। हाँ, ज्योति नहीं आई ना। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोग भी सुनते रहना। वे अभी टॉपिक क्या चला हमारा, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बोलता है कि किसी भी पाइप में, यहाँ पे इस टाइप का पाइप है, ठीक है, पीछे से बहुत मोटा था, आगे से क्या था, बहुत पतला था। अगर इसमें पानी फ्लो हो रहा है तो उसका रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड क्या रहने वाला है, उसको कांस्टेंट रहने वाला है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड कांस्टेंट रहने का मतलब क्या है कि अगर इसमें पीछे से पानी 1 सेकंड में 5 लीटर आ रहा है तो आगे जो पानी आप किसी भी मोमेंट पे देखोगे, यहाँ पे भी इस समय कितना पानी मिल रहा होगा हमें, 5 लीटर 1 सेकंड में मिल रहा होगा। कहीं पे भी पानी का जो स्पीड है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड का मतलब क्या हो गया, रेट ऑफ वॉल्यूम। रेट ऑफ फ्लो का मतलब क्या हो गया, रेट ऑफ वॉल्यूम। रेट ऑफ वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम अपॉन टाइम। वॉल्यूम अपॉन टाइम क्या हो गया आपका, कांस्टेंट हो गया। वॉल्यूम अपॉन टाइम क्या होता है, कांस्टेंट होता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के हिसाब से। तुम लोगों ने वही बोला कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बोलते हैं, रेट ऑफ वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट। रेट ऑफ वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि अगर 5 लीटर 1 सेकंड में पानी मैं यहाँ से फीड कर रहा हूं, मैंने जो पंप दिया है वो कितना पानी ले रहा है 1 सेकंड में, 5 लीटर पर सेकंड पानी दे रहा है। तो जब उसका आगे वाला पाइप होगा, चाहे पतला पाइप हो चाहे मोटा पाइप हो, वहां से भी 1 सेकंड में 5 लीटर पानी निकलेगा। ये नहीं कि वहां से कम निकलेगा ज्यादा निकलेगा, क्योंकि अगर आपने बोला कि यहाँ पे मान लो 5 लीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा है, यहाँ पे 4 लीटर पर सेकंड की स्पीड से पानी निकल रहा है। 1 सेकंड में से कितना निकल पा रहा है, 4 लीटर। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि 1 सेकंड में 1 लीटर पानी इसके अंदर कहीं रुक रहा है। तो हर 1 सेकंड क्या होता है, इसके अंदर पानी रुकेगा तो थोड़ी देर में क्या हो जाएगा, फट जाएगा। लेकिन पाइप के अंदर ऐसा नहीं होता, जनरली नहीं फटता, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या बोला कि आपका अगर यहाँ पे 5 लीटर 1 सेकंड में पानी आ रहा है तो यहाँ से निकलने का रेट भी क्या हो जाएगा, उसका 5 लीटर पर सेकंड हो जाएगा। कहीं से भी देख लो, यहाँ से काट दो, यहाँ से काट दो, इसको पतला सा पाइप कर दो, वहां पे भी काट दो, कहीं पे भी कर लो, हमेशा क्या रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे इसकी लेंथ कम हो रही है ना, फिर डिस्टेंस क्या चीज है, मतलब लेंथ, मतलब विड्थ इसकी, हाँ, विड्थ कम हो रही है, हाँ वही बता रहे। तो अब ये कैसे मैनेज करेगा फिर, और हम लोगों ने बोला कि मुझे 1 सेकंड में 5 लीटर पानी ही निकालना है, तो कैसे निकलेगा फिर, यहाँ पे तो भैया स्पेस कम हो गया तो कैसे निकलेगा, उसी के अलावा हम आगे बात करेंगे। वही चीज अभी आएगी कि ऐसे कैसे पॉसिबल हो जाएगा, ये कैसे मैनेज करेगा कि ये अभी भी 1 सेकंड में 5 लीटर ही निकाल दे। यहाँ पे तो एरिया कम हो गया, ठीक है, उसकी हम बात करेंगे। अभी हम लोगों ने क्या बोला, रेट ऑफ वॉल्यूम है, और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 10th क्लास का ज्योति तुम्हें मालूम होगा कि 10th क्लास का जो कॉन्सेप्ट होता है, क्या होता है वो 10th क्लास का कॉन्सेप्ट, क्या कहते हैं कि आपका वो वाला मैथ्स का क्वेश्चन होता है जिसमें आपका पानी फ्लो होता रहता है, फार्मर वाला। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था वॉल्यूम अपॉन टाइम को हम लोग बेस एरिया इनटू वेलोसिटी भी लिख सकते हैं। कैसे लिखा, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया, इसका एरिया इनटू ये वाली डिस्टेंस, तो एरिया इनटू डिस्टेंस, और इसके अपॉन में क्या करना है हम लोगों को, टाइम, क्योंकि रेट ऑफ फ्लो है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या हो गया, इसका वेलोसिटी, तो ये क्या बन जाएगा, एरिया इनटू वेलोसिटी बन जाएगा। मतलब रेट ऑफ फ्लो को मैं एक्चुअली में क्या लिख सकता हूं, मैं लिखूंगा इसको, इस तरह से पूछ रहा है लिख के मैं लिखूंगा इसको, एरिया इनटू वेलोसिटी क्या रहने वाला है, इसका कांस्टेंट रहने वाला है। ये आया इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, और बर्नौलीज थ्योरम का बेसिस कंटिन्यूटी। मतलब वो ये बोलता है कि अगर आपके पास पाइप है, उसके अंदर पानी फ्लो हो रहा है, तो उसके अंदर एरिया इनटू वॉल्यूम, उसका एरिया इनटू वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब अगर मैं इधर की बात करूं तो इधर का एरिया इनटू वेलोसिटी, मान लो यहां से मैंने पानी जो दिया वो कितनी स्पीड से आ रहा है, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा है। कितनी स्पीड से आ रहा है, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा है। चलो इसको एक मिनट को रब कर, मैं प्रॉपर वैल्यूज पे बताता हूं आपको, थोड़ा सा मैं इसको मैं रब कर रहा हूं, एक बार फिर से समझिए इसको। ये चीज समझ में आती है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से एरिया इनटू वेलोसिटी कांस्टेंट आने वाले, इतना तो समझ में आ गया ना, ठीक है। हाँ, यहाँ पे हम लोगों ने पाइप बनाया कुछ इस तरह से, ठीक है। इसका जो एरिया है वो मान लो 20 सेंटीमीटर, 20 मीटर स्क्वायर का एरिया, इसका जो एरिया वो कितना है, 20 मीटर स्क्वायर का एरिया। ये आगे जाके क्या हो गया, इतना पतला हो गया, इंजेक्शन मान लो, कुछ भी मान लो, कैसे भी मान लो आप। अरे हाँ सर, इंजेक्शन इसका एग्जांपल है, इंजेक्शन भी इसी का एग्जांपल है, बिल्कुल ठीक है। ये हम लोगों ने इंजेक्शन मान लिया, या फिर कोई भी और भी चीज मान सकता है, अभी बताऊंगा क्या क्या इसका एग्जांपल है। इसका हम लोगों ने बोला यहाँ से इसका एरिया क्या हो चुका है, बहुत कम हो चुका है। यहाँ पे क्या हो चुका है आपका एरिया इसका
काफी कम हो चुका है। इधर का एरिया कितना हो चुका, मान लो 5 मीटर स्क्वायर हो गया इधर का एरिया। ये 20 मीटर स्क्वायर था, यहाँ का एरिया कितना हो गया 5 मीटर स्क्वायर। मैंने क्या काम किया, यहाँ से पानी दे रहा था मैं। पानी किस स्पीड से दे रहा था, पानी की स्पीड मान लो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड थी। मतलब जो पानी आ रहा था वो किस स्पीड से आता है, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा था। अब मैंने बोला यहां से इसकी वेलोसिटी क्या होगी, पानी किस स्पीड से निकलेगा, तो वो देखते हैं। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ने ये बोला था कि भैया किसी भी कंफाइंड लिक्विड में, किसी भी कंफाइंड वेसल में, किसी भी कंफाइंड पाइप में आपका हमेशा वॉल्यूम, रेट ऑफ वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट। मतलब एरिया इनटू वेलोसिटी। देखो एरिया इनटू वेलोसिटी क्या हो गया, 20 इंटू 10 मीटर स्क्वायर, और मीटर ये क्या हो गया, मीटर क्यूब अपॉन सेकंड। ये रेट ऑफ फ्लो ही तो हो गया 20 इंटू 10 मीटर पर सेकंड, मीटर क्यूब पर सेकंड। ये क्या हो गया, इसका रेट ऑफ वॉल्यूम हो गया। तो 200 है इधर का कितना, 200। मतलब इसमें 1 सेकंड में कितना पानी एंटर कर रहा है, 200 मीटर क्यूब एंटर कर रहा है। तो भैया यहाँ से जो पानी निकलने का रेट है वो भी कितना होना है, 200 मीटर पर सेकंड होना चाहिए। तो मैंने बोला कि इसका भी क्या होना चाहिए आंसर, 200 मीटर क्यूब पर सेकंड होना चाहिए। तो एरिया कितना है इसका, एरिया कितना हो गया 5 मीटर स्क्वायर। लेकिन वेलोसिटी कितनी है वो हम लोगों को कैलकुलेट करनी है। तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू कितना आएगा, 40 मीटर पर सेकंड। मतलब वहां से 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से पानी आता है, लेकिन यहां से जो पानी निकलने की स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, 40 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। इसीलिए इंजेक्शन में हम लोग दबाते तो हल्के से जूम करके, लेकिन होता है पानी बड़ी तेजी से निकलता है। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, यह हर कोई जानता है, पानी का पाइप। पौधे देने में पानी का पाइप यूज करते हैं, आराम से दे रहे हैं, कोई टेंशन नहीं। जैसे मुंह दबा दिया हम लोगों ने, कुछ करके पानी बड़े जुक करके आगे जाता है। क्यों भैया, क्योंकि आपने इसका एरिया कम कर दिया। एरिया कम करने की वजह से उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। इतनी चीज समझ में आती है। तो यहाँ पे हम लोगों को एक चीज पता चल गया, एरिया एंड वेलोसिटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एरिया एंड वेलोसिटी क्या है आपके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर एरिया ज्यादा होगा तो उसकी वेलोसिटी कम होगी, एरिया कम होगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, उसकी ज्यादा हो जाएगी। यहाँ तक समझ में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, इसी से आपका बर्नौली आगे सब कुछ चलेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इतना मतलब समझ में आता है कि नहीं आता, क्लियर है वैसे। ये बेसिक है एकदम, और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यहाँ से मैं मानते चलो ये और बर्नौलिज मजेदार टॉपिक है एकदम, ठीक है। और टॉपिक लिखने में भी मजा आएगा इसमें। आपको मतलब ऐसा नहीं कुछ रटना पड़ेगा, ये इसकी डेफिनेशन है, ये इसका एक्सप्लेनेशन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। चलो भैया कोई सी बात है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में आ गए। क्या नाम है तुम्हारा, यशी। आज इस यहीं से डिक्टेट कर रहा हूं मैं, नोट करने की कोशिश करना, फोटो नहीं भेज रहा हूँ। हाँ लिखो, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी स्टेट्स दैट, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी स्टेट्स दैट during the streamline flow, during the streamline flow of non-viscous and incompressible, non-viscous and incompressible ideal fluid flow through a pipe, ideal fluid flow through a pipe of different cross sections, then product of cross section area, and velocity, product of क्या बोला मैंने, क्रॉस सेक्शन एरिया and velocity remains constant. Product of cross section area and velocity remains constant throughout the flow. That is through a pipe. ये बोला through a pipe. Throughout the flow.
दैट इज कुछ बोला मैंने? नहीं. that is the rate of flow of ideal liquid is constant. Okay. ठीक है, फुल स्टॉप. इसका डेरिवेशन, ये तो मैंने हल्का फुल्का डेरिवेशन बता दिया था. प्रॉपर जो डेरिवेशन है वो देखते हैं अभी हम लोग. भैया जितनी स्पीड से पानी आएगा हाँ हाँ, उतनी स्पीड से आएगा. नहीं, उससे ज्यादा स्पीड से. स्पीड सेम नहीं होने वाली. ऊंची जाएगी. हाँ, स्पीड तो लेकिन देखियो. लेकिन सर वॉल्यूम सेम रहेगा. वॉल्यूम जितनी एक सेकंड में जितना वॉल्यूम पानी आएगा, एक सेकंड में उतना ही वॉल्यूम पानी निकलेगा. स्पीड सेम ही रहेगी, स्पीड तो चेंज हो जाएगी. बिल्कुल बिल्कुल. सारा पानी तेज में निकलेगा. तभी कभी कभी देखा भी होगा तुम लोगों ने, जैसा कि हम लोग पाइप करते हैं, पाइप का मुंह ज्यादा दबा देते हैं, वैसे तो पानी निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं निकलता तो पीछे से टंकी से पाइप निकल जाता है. हाँ. वो क्यों? क्योंकि भाई पीछे से पानी हाँ, ज्यादा आ रहा था, आगे से पानी कम निकल रहा है, वो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉलो नहीं कर पा रहा है, तो उसने फ्लो ही बंद कर दिया अपना. बात समझ में? अरे बहुत, अरे अभी तो देखना बड़ा मजा आता है इन सब चीजों में. ये चैप्टर मुझे अच्छा लगता है, मतलब बेसिकली बताऊं तो. चैप्टर इम्पोर्टेंट है, इससे बहुत सारी चीजें आई हैं. और अगर कोई आगे आने वाले टाइम पे अगर कोई वो लेता है क्या बोलता है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग बोलता है, हाँ. है ना. एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग होती है, एक रोबोटिक्स होती है, एक ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग होती है. अगर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग ले रहे हो भाई, ये चैप्टर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा. ले सकते हैं. कार की डायनामिक्स जो होती है ना, वो इसी चीज पे बेसिस होती है. कार की जो शेप तुम्हें मालूम होगा, ये अगर मान लो एक स्पोर्ट्स कार होती है इस टाइप से, हाँ, कि वो ऐसे होती है क्योंकि वो स्ट्रीमलाइन वो ठीक है. इसके पीछे कई बार तुम लोगों ने देखा होगा इस टाइप से लग जाता है, हाँ सर. हाँ सर, इस टाइप से लगा होता है. हमें लगता है ये स्टाइल है. मुझे भी लगता है. ये स्टाइल नहीं है, इसमें स्पॉइलर बोलते हैं, क्या उसको एग्जैक्टली वर्ड मालूम, एनएफएस में नाम था इसका. ये हमें लगता है स्टाइल है, स्टाइल नहीं है भाई साहब. ये कार को तेज स्पीड में पलटने से बचाता है. अगर ये नहीं होगा तो कार अगर चल रही है ना, कार हवा में उड़ने लगेगी, एरोप्लेन बन जाएगी. तो ये हर कार में होता है. स्पोर्ट्स कार में, इसीलिए स्पोर्ट्स कार में लगाया जाता है. या फिर एक और चीज बताऊं, तुम लोगों ने और देखा होगा, जैसे कार का रूफ होता है ना, मैं कार का टॉप व्यू बता रहा हूँ, ये वाली चीज दिखा रहा हूँ. जैसे मान लो कार का टॉप व्यू दिख रहा है आपको, ठीक है. यहाँ पे आपका इसका, यहाँ पे आपके हेडलाइट्स है, तो ठीक है, ये इसका टेल है, ठीक है, ये पहिए लगे हुए इस टाइप से, ये बोनेट है इसका. तो तुमने देखो कि यहाँ पे भी ना इसके डिजाइन से बना होता हाँ है. सर, ये तो होता है. हाँ, हमें लगता है बढ़िया डिजाइन है भाई, ये तो मस्त लग रहा है. ये डिजाइन नहीं है. छत में भी गड्ढे से ये होते भी हैं. स्पोर्ट्स स्पोर्ट नहीं, नॉर्मल कार में, हाँ, ये तो ये नॉर्मल कार में होता है. स्पोर्ट में साइड में वो होते हैं, बड़ा तो एक इधर एक साइड में भी होते हैं, ऊपर भी होते ऊपर हैं. इधर पे किधर लगा हुआ है, किधर लगा हुआ है. नहीं नहीं नहीं, कुछ लगा नहीं होगा, ये उसमें गड्ढे ग्रूव्स होते बने हैं. होता है. अंदर ऐसे गड्ढे से हुए होते हैं. गड्ढे से होता गड्ढे है. से होते हैं. गड्ढे से. फ्लैट है भैया. किसी किसी में नहीं Varies. होता. मैं बताऊं, वो डिपेंड करता है आपका. अभी मतलब जैसे यहीं पे अभी जो कार खड़ी है उसमें अगर तुम उसमें नीचे नहीं जाओगे तो उसमें ऊपर देखना, उसमें बना हुआ है. बना हुआ है वो ना? हाँ, डिपेंड करता है. एसयूवी में भी होते हैं, ठीक है, अलग अलग कार्स में होता है. सही ये भी क्या पता है होता क्या है? काम करते हैं. ऐसे बने हुए होते हैं. ये अरे काम ग्रूव- नहीं करते हैं. ग्रूव- एक ही तो है भैया. हाँ, ये इनका भी काम, ये डिजाइन नहीं है, इनका काम है स्ट्रीमलाइन फ्लो प्रोवाइड कराना. अगर ये ना हो ना, तो हवा क्या करेगी, इस पे घूम घूम के जाएगी. अच्छा. हवा ऐसे जाती है ना, इसके ऊपर से हवा जो जाएगी ऐसे करके जाती है, इस टाइप से हवा जाती है ऊपर से. अगर ये ग्रूव्स ना हो ना, तो हवा यहाँ पे ऐसे से घूम जाएगी. क्या बात है. और अगर हवा घूम गई तो ये छप्पर उड़ जाएगा. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. ये सब गाड़ी होता है उसमें भी. शीशे उन्होंने होते हैं. कुछ अब ये पूछ रहा है कि जिन कार में ये नहीं होता वो कैसे करता है, फिर उनकी क्यों नहीं होती. सब खुद ही गाड़ी. उनका जो है उनका कुछ और कॉन्सेप्ट से उन्होंने स्ट्रीमलाइन फ्लो बताया होगा. उन्होंने कुछ आगे यहाँ पे ग्रूव्स दिए होंगे, उन्होंने पीछे दिए, उन्होंने कुछ और मैकेनिक्स दी होगी. बात समझ में आती है. पूरा स्ट्रीमलाइन फ्लो है कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है. कई बार तुम लोगों ने देखा होगा जो स्कीइंग होती है, मतलब जो वाटर स्कीइंग होती है, ठीक है, जो वाटर बोट होते हैं, स्कीइंग जो होती है, ठीक है, तो उसमें जब चलाते हैं, जब इतने तेज चलाते हैं, कई बार जुक करके पलट जाती है. हाँ सर. वो क्यों भैया, उसमें यही हुआ, ये हवा पीछे जा रही थी,
अब वो सीधे ना निकल के ऐसे ना निकल के वो ऐसे घूम गई। जैसे मोटर बोट में भी होता है पीछे हाँ, कार में और ऐसे अगर निकल गई हवा, अगर एक बार हवा ऐसे आ गई ना तो कार पलटेगी पक्का आपकी। अब आगे से नहीं उड़ेगी, पीछे से पलट के ऐसे जाएगी। जैसे आप आगे का ब्रेक लगा दो तो कार पलट जाती है वो। जैसे स्पोर्ट्स मूवी में भी तो कार रेसिंग वाली मूवीज में भी देखा होगा, इस सबसे तो होता है। भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मैकेनिक। हमें तो लगता है डिजाइन है, बड़ा मजा आ रहा है इनको देख के, लेकिन डिजाइन नहीं होता ये प्रॉपर साइड में भी होते हैं, देखो साइड में भी होते हैं। डीजल ने कारों में ये सब चीजें नहीं करी थी जब उसकी बढ़ती थी। ठीक है, साइड में भी, कार के साइड में भी होता है। हमें लगता है वो डिजाइन बना हुआ, डिजाइन में तो वो सब स्ट्रीमलाइन का काम है। ठीक है सर, हमें बस ये पता था कार में बस एक इंजन होता है जो मायने रखता है और ये डायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट अरे है। नहीं सर मूवीज ने हमें ये सिखाया कि इंजन और टायर कि हाइड्रोजन सिलेंडर रहा तो गाड़ी और गेम में हमने दिखाया सस्पेंशन। हाँ मिनी मेट्रो में होते हैं सर, छत पे भी होते हैं हाँ, मिनी मेट्रो मेट्रो में होता है और उनमें डिजाइन होता है बस। उनके 40 की स्पीड से उड़ना था। तो ये है, तो ये वाली चीज, ये सब अभी आपको नॉलेज में पता चलेगा क्यों भैया इन सब का काम होता है। मतलब इतना सब कुछ नहीं बताएंगे अभी, ये आपको बताते हैं जब आप ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग लेते हो तो वहाँ पे इन सब का पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स है उसके अंदर। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के अंदर 3 चीजें हो जाती हैं। एक तो ये कार की शेप कैसे देनी है, वो आपकी पूरी फ्लूइड है। दूसरा कार का इंजन कैसे रखना है, वो आपका इसका पार्ट है, थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है। और जो आपका ये हो जाता है उसका मटेरियल क्या रखना है, वो अभी इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, वो उसका डिपार्टमेंट है। बहुत छोटा सा चैप्टर वो छोटा है, लेकिन वो पूरा का पूरा आप अगर जाओगे इंजीनियरिंग में तो उसका पूरा 3 साल तक का कोर्स है। 3 साल आपका सिर्फ वही चलना है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। है। सीएससी में क्या होता है? सीएससी में कंप्यूटर साइबर कैफे। ये सर ये कंप्यूटर साइंस 4 साल में बीटेक सीएससी करेंगे क्या मैं बोलूं? वो लगा इससे मैकेनिकल अच्छा- इंजीनियर्स जो होते हैं वो मिस्त्री होते हैं, हथौड़ा इससे मार। अच्छा तो सर मिस्त्री बन जाएंगे। नहीं वही तो मैकेनिकल इंजीनियर मिस्त्री होते हैं। एजेंसी खोल देंगे आराम से। नहीं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स जो होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स वो हो जाते हैं आपकी ये लाइनमैन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर जो होते हैं वो होते हैं मोबाइल की शॉप पे, ठीक है, मोबाइल सही करने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। और आपका सीएस वाले जो हो जाते हैं वो हो जाते हैं आपकी ये सर जो टीवी के साइबर कैफे। और सिविल इंजीनियर जो होते हैं वो होते हैं मजदूर। ये जो सर देखने वाले इंजीनियर आते हैं वो कौन सा होता है? वो आपका वो है ईसी वाला, अच्छा जो डिस्ट्रिक्ट पे होते हैं हाँ। वो इलेक्ट्रॉनिक्स ईसी ब्रांच होते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। ठीक है तो मोबाइल की शॉप पे भी ये बंदा मिलेगा। ऐसे सर चलता है। एक चीज बताइए सर, भाई- ना बहुत प्रकार की हम वो है, मैथ्स का दर्द नहीं है। मैं वो इंजीनियर मैकेनिक कार इंजन वाला हूँ। सर बड़े सारे पेपर होते हैं सर, सर, कार खराब हो जाए तो बता सकते हैं आपको। सर इतने सारे नाम है कि मुझे पता भी नहीं कितने सारे पेपर होते जब हैं। आओगे तब पता चलेगा। उससे बहुत पेपर होते हैं बहुत। मैं तो सब जेई तो एक सब पोस्ट है। देख चुका हूँ ये सब। जेई जूनियर इंजीनियरिंग पोस्ट है, उसके अंदर भी आपको डिपेंड करता है आपको कहाँ पे जाना है। आपको हथौड़ा मारने जाना है कि आपको तारों वाली लाइन में जाना है, आपको कंप्यूटर वाली लाइन में जाना है, आपको पानी की लाइन में जाना है, आपको मिस्त्री की लाइन में सर जाना है। सबसे ज्यादा पोटेंशियल कौन सी इंजीनियरिंग में है? Depend करता है। करियर कौन से में है? इस समय सीएस इस टाइम सीएस आने वाले में भी सीएस बूम है, सीएस और आईटी बूम है। कैफे खोलेंगे भाई फिर साइबर ये- कैफे मस्त एकदम खटाखट चलेगा एकदम। सर अब चल। तो कर गए आगे कैफे मोबाइल से, है मोबाइल से कर गए आगे कैफे, मोबाइल से घर घर में आ गया। तो कोई बात नहीं, भाई अभी तुम देखो कैसे ग्रोथ होगी अब तुम देखो। चलो आ जाओ यहाँ पे वापस। काम बताते हैं हम लोग, इसका प्रूफ बता देते हैं, ठीक है। प्रूफ तो मान लो आपके पास एक पाइप ऐसा है, इधर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है A1, इधर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है A2। बात समझ में आती है। ठीक है इधर से जो पानी आया पानी आया वो v1 वेलोसिटी से आ रहा है। किस वेलोसिटी से आ रहा है? v1 वेलोसिटी से। और इधर से जो पानी निकल रहा है वो v2 वेलोसिटी से निकल रहा है। पानी की डेंसिटी कितनी है? रो है। इधर से भी पानी की डेंसिटी रो है। एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी लैंग्वेज के अंदर मैंने लिखा है इनकम्प्रेसिबल लिक्विड। देखो वर्ड ध्यान से देखना, कहाँ से लिखा है निकाल के? इनकम्प्रेसिबल आइडियल लिक्विड। ये क्या चीज है वो समझाता हूँ मैं। देखो भैया, आइडियल लिक्विड है, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड ये होता है कि अगर पानी पतले मुंह से निकल रहा है तो ऐसा ना हो जाए कि पानी दब जाए, कंप्रेस ना हो जाए, तब ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। तो पानी इतने जल्दी दबता नहीं है, लेकिन एक इन्होंने बोल दिया कि भैया पानी जो दबने वाला नहीं होना चाहिए। पता चला आपने यहाँ से दिया रो डेंसिटी का। हाँ भैया आगे देखना,
अगर आपका इधर से आपने पानी दिया रो डेंसिटी का, तो ऐसा ना होता, मतलब इधर के आपने डेंसिटी कितनी लिखी 1000 kg पर मीटर क्यूब आपने डेंसिटी दी, पता चले यहाँ पे पानी दब के उसकी डेंसिटी कितनी थी 1500 kg पर मीटर क्यूब, ऐसा ना हो जाए। पानी की डेंसिटी जो है वो वही रहनी चाहिए, उसकी कंप्रेस नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज कंप्रेस हो जाती है तो उसकी क्या हो जाती है, डेंसिटी बढ़ जाती है। ये तो मालूम है कि नहीं मालूम? किसी चीज का इतनी बड़ी चीज का अगर आप कंप्रेस कर दोगे, इतना कर दोगे, तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इनकंप्रेसिबल होना चाहिए, मतलब इधर की जो डेंसिटी है इधर की भी वही डेंसिटी होनी चाहिए। डेंसिटी थ्रू आउट द लिक्विड क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट। ये रो है तो दोनों जगह क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। बात समझ में आती है? इसलिए इनकंप्रेसिबल लिक्विड बोला हम लोगों ने। हाँ जी, तो हाँ बोलो। चेन भागती होगी सर। नहीं होती, नहीं होती। पानी लिक्विड आर इनकंप्रेसिबल, और पानी तक है, पानी इनकंप्रेसिबल है, और होगा भी तो चुन्नू मुन्नू सा होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। नेगलेक्ट। हाँ ठीक है, यहाँ पे आपके आगे V1 A1 रो, यहाँ पे आगे V2 A2 रो। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने क्या बोला, ये क्रॉस सेक्शन A1 है, ये क्रॉस सेक्शन 2। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या बोला इसके अंदर, डेरिवेशन। ठीक है, mass of liquid entering from A, entering from 1 is equals to mass of the liquid का फॉर्मूला क्या रहता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ये हम फॉर्मूला बहुत बार यूज कर चुके हैं अब तक, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास का फॉर्मूला क्या होगा, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इक्वल्स होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पे मास का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम हो जाएगा, क्यों हो जाएगा? तो मैंने वही बोला कि यहाँ पे जो आपका पानी जो एंटर कर रहा है उसका मास कितना है, मैंने मास लिया अभी, उसका मास कितना है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी से निकाला। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाता है इसका, एरिया इनटू लेंथ इनटू डेंसिटी। बात समझ में आती है? फिर मैंने बोला मास ऑफ लिक्विड पर यूनिट टाइम, मास ऑफ लिक्विड पर यूनिट टाइम एंट्रिंग फ्रॉम 1 will be equals to area into length upon time per unit time। आ गया ना यहाँ पे, मास ऑफ लिक्विड पर यूनिट टाइम, यानी अपॉन में टाइम लगाना पड़ेगा, इनटू डेंसिटी। इधर का एरिया कितना है, A1, फर्स्ट पार्ट की बात करें A1, और लेंथ अपॉन टाइम क्या बन जाएगा इसकी, वेलोसिटी यानी V1, और डेंसिटी कितनी बन गई इसकी, रो। डेंसिटी कितनी बन गई, रो। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सर इससे निकाल लेंगे मास। नहीं, मास नहीं निकालेंगे। सिमिलरली हम लोगों ने क्या बोला, सिमिलरली यहाँ पे करके लिख देता हूं, सिमिलरली मास ऑफ लिक्विड पर यूनिट टाइम लीविंग फ्रॉम 2 से कितना निकल रहा है, तो उसके लिए क्या आ जाएगा, A2 इंटू V2 इंटू रो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है, लॉ ऑफ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास इज क्वालिटी लोग, एक मिनट को चेंज करता हूं, 2 मिनट का वेट करना बस, हाँ मोबाइल क्वालिटी क्या हो जाती है सर, डाउन हो गया। ऊपर ऊपर। अरे अच्छा यहाँ पे रखा, हाँ तो हम लोगों ने क्या बोला, हाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि मास ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जाता। तो जितना मास इधर से एंटर करेगा उतना ही मास उधर से लीव करेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। अपने हिसाब से पूरा लिख लेना इसको। Therefore, mass entering will be equals to mass exit, mass leaving। तो इस हिसाब से ये वाली इक्वेशन नंबर क्या है, सेकंड,
और ये वाली इक्वेशन क्या थी फर्स्ट, इन दोनों को हम लोगों ने क्या कर दिया, कंपेयर किया, इक्वेट किया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। हम लोगों ने क्या बोला, A1 V1 रो इज इक्वल्स टू A2 V2 रो से रो कैंसिल, तो A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 hence A into V is constant, AV is constant। कॉपी कर उसको जल्दी से 2 मिनट के अंदर। ये भी डायग्राम भी बनाया है? हाँ बिल्कुल डायग्राम बनाना पड़ेगा, इसको कॉपी कर लो। भाई मेरे को ना एक बात बता दो। बिल्कुल बताओ क्या। ये वीडियो देख लेना। अच्छा पूरा ठीक है। सर आपने ये दोनों की मास कंपेयर कर दिए क्या? हाँ जितना मास उधर से एंटर हुआ है वन से, उतना मास उधर से पानी का निकलेगा, पानी अंदर रुकता नहीं है। नहीं मास पानी मास उसका पानी का खत्म होगा। ऐसे नहीं कि 10 किलो पानी लिया उधर निकलते उसे 4 किलो का बचा, ऐसा नहीं है। 10 किलो पानी अगर अंदर घुसा है तो 10 किलो पानी उधर से निकलेगा, ये पक्का। तो वही चीज हम लोगों ने बोले कि मास जो रहता है हमेशा कांस्टेंट रहता है, जितना पानी आएगा उतना ही पानी वहां से निकलेगा भी। अब यहाँ से एंटर कितना कर रहा है पानी, वो हम लोगों ने ये लगाया A1 V1 रो। वहां से निकल कितना रहा है वो हम लोगों ने बोल दिया A2 V2 रो। तो दोनों को इक्वेट कर दिया, A1 V1 रो इक्वल्स टू A2 V2 रो इक्वल्स टू रो से रो कटा, रो से रो काटने के सामने लिख देना बिकॉज लिक्विड इज इनकम्प्रेसिबल। इस जगह देखो स्टार मार्क कर रहा हूं मैं, जहां पे आपको लिखना है लिक्विड इज इनकम्प्रेसिबल, लिक्विड इज इनकम्प्रेसिबल। सर ये जो मास ऑफ लिक्विड है सर, ये पानी का वजन निकालने के लिए? क्या ये हाँ ऊपर वाला मास ऑफ लिक्विड। वजन नहीं निकाला हम लोगों ने, बस एक फॉर्मूला लगाया है। हम वहां पे मास वजन नहीं कैलकुलेट करेंगे, हम तो सिंपल यही देख रहे हैं, एक डेरिवेशन का रूप है ये बस। ठीक है चलो इसको कॉपी करो जल्दी से। याद कर लो एक्सप्रेशन 5 नंबर तो बिल्कुल बिल्कुल कुछ तो टॉपिक करो। हाँ इसका आगे एक और चीज लिखना बस, फ्रॉम दी अबव एक्सप्रेशन, इसके बाद जस्ट A into B कांस्टेंट का, फ्रॉम दी अबव एक्सप्रेशन we can say that फ्रॉम द अबव expression we can say that area and velocity are inversely proportional, area and velocity are inversely proportional। भैया इसका मीटिंग एंड हो जाएगी सर और उसका फिर से ज्वाइन मत करना। एरिया एंड वेलोसिटी यार, ओ बेटा क्या सही टाइम पे बोला मैंने, खत्म। खत्म।